दोस्तों, इजराइल ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया है और अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। लेबनान में हो रहे अटैक के बाद इजराइल की हालत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है कि इजराइल का टिकना मुश्किल हो गया है। बीते दिनों ही इजराइल के सैनिकों पर भयंकर हमला हुआ, जिसमें इजराइल के कई सैनिक मारे गए और इस अटैक के बाद ही इजराइल ने अपने सैनिकों से कह दिया है कि लेबनान को छोड़ दो और वहां से अपनी जान बचाकर कैसे भी निकलो, क्योंकि अब इजराइल के लिए ये हमले दिन पर दिन भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में दोस्तों, सबसे पहले खबर आप देखिए, आपके सामने खबर है। एफपीवी ड्रोन से बढ़ते खतरों की वजह से इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से कई लड़ाकू ब्रिगेडों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन ने लेबनान क्षेत्र से बाहर कई इजरायली सेनाओं के ठिकानों पर अपने प्रभावशाली अटैक किए हैं और इसको साबित भी किया है कि वो कहां तक, किस रेंज तक अटैक कर सकते हैं। यानी कि लेबनान और लेबनान के बाहर इजराइल के सैनिकों पर, इजराइल के ठिकानों पर एफपीवी ड्रोन से भयंकर अटैक हो रहा है कि अब वो इजरायली सैनिकों को अपने इलाके में बुला रहे हैं। लेबनान को खाली करने को कह दिया गया है कि अब इजराइल के सैनिक लेबनान को खाली कर दें और वापस आ जाएं। असल में दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दिनों इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती इलाके शोमेरा वेस्टर्न गैलिली के पास हिजबुल्लाह ने एक विस्फोटक ड्रोन हमला किया और इसमें 12 इजरायली सैनिक घायल हो गए और खबर यह भी है कि कई मारे गए हैं, लेकिन आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। हिजबुल्लाह का जो ड्रोन है वो इजरायली आर्टिलरी पोजीशन पर अटैक करके फटा है और यहाँ पर एक M548 आर्म्ड कार्गो कैरियर आर्टिलरी शेल्स ले जाने वाला जो वाहन था, उसको सीधा निशाना बनाया गया। हमले से इजराइल के इस व्हीकल में आग लग गई और उसमें मौजूद आर्टिलरी शेल्स के सेकेंडरी एक्सप्लोजन, यानी कि दूसरी बार इसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इससे काफी नुकसान भी हुआ है। यही नहीं दोस्तों, इस हमले से पहले उत्तरी इजराइल समुदायों जैसे कि जारित, आदमित, शोमेरा, इन जगहों पर ड्रोन अलर्ट के सायरन बजे हैं, जिसके बाद लोगों को शेल्टर में जाना पड़ गया, बंकरों में छिपना पड़ गया और एक बार फिर से लोगों को वो वक्त याद आ गया जब इजराइल के लोगों को बंकरों में रात बितानी पड़ रही थी, जब ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रहा था, मिसाइल अटैक कर रहा था। एक बार फिर से वही हालात बन चुके हैं दोस्तों, जब इजराइल के लोगों को बंकरों में भागना पड़ गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, सायरन बजे हैं। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहला मौका है जब हिजबुल्लाह का फाइबर ऑप्टिक गाइडेड ड्रोन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बच सकता है, वो इजराइल के अंदर गया और वहां पर अटैक करने में सफल भी रहा है। आईडीएफ अब इसकी जांच कर रहा है कि कैसे ये अटैक हो गया है, कैसे इतने कम संसाधन में हिजबुल्लाह की ओर से अटैक हुआ है। और इसी के बाद खबर ये आ गई है कि इजराइल ने अपने ट्रूप्स को ये भी मैसेज जारी कर दिया है कि लेबनान से वापस आ जाओ, वहां से निकलो और ठिकाने खाली करो। दोस्तों, इजराइल पर लेबनान के बीच भयंकर हमले हो रहे हैं। लेबनान की ओर से जो हमला हो रहा है वो हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है और आर पार की जंग बन चुकी है। जगह जगह इस वक्त तबाही मची हुई है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के बाकायदा में एक इजरायली हमवी पर एफपीवी ड्रोन हमले का फुटेज भी जारी किया था, जिसमें इजराइल के मिलिट्री व्हीकल तबाह हुए। इससे पहले इजराइल पर एक साथ 5 मिलिट्री ऑपरेशन भी लॉन्च हुए थे। 24 घंटे में इजराइल पर कई सारे हमले किए गए। एक वीडियो सामने आता है जिसमें इजराइल के हमवी पर ड्रोन अटैक कर दिया गया और इजराइल द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में हिजबुल्लाह ने ये अलग अलग ऑपरेशन किए, 5 अलग अलग जगहों पर अटैक किया, 5 अलग अलग इजरायली ठिकानों पर ये ड्रोन अटैक हुआ और ताबड़तोड़ अटैक किया गया। पिछले 24 घंटों में उस दिन देखा गया कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजराइल के द्वारा इस सीज फायर को तोड़ने पर और सिविलियन एरियाज पर अटैक करने पर, लोगों के घरों पर अटैक करने के जवाब में ये 5 मिलिट्री ऑपरेशन अपने चलाए और 24 घंटे इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। रॉकेट से अटैक किया गया, मिसाइल से अटैक किया गया, ड्रोन से अटैक किया गया और इतने खतरनाक वीडियो भी इसके सामने आए हैं कि पूरे मिलिट्री बेस को इजराइल के हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। इसके अलावा दोस्तों, इजरायली मिलिट्री के हथियार खाने पर भी, इजराइल के मिलिट्री टैंकर पर भी अटैक किया गया और इसके अलावा इजराइल के हमवी पर भी अटैक कर दिया गया। इजराइल की सेना आईडीएफ अमेरिका के बनाए गए हमवी यानी कि SMMWV की हाई मोबाइलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल का यूज करता है और इन्हें ओरेफ भी कहा जाता है। ये मिसाइलों को ले जाने वाला एक व्हीकल होता है। इसके अलावा ये हमलों में घायल आईडीएफ के लोगों को भी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भयंकर अटैक किया गया, जिसका फुटेज भी दिखाया गया
वीडियो दिखाया गया। लेबनानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की ओर से इस वीडियो को रिलीज किया गया, जिसमें लेबनान के कुनेत्रा शहर में इजरायली हमवी पर FPV ड्रोन से अटैक किया गया। दोस्तों, इजराइल के सैनिकों पर भी इस दौरान अटैक किया गया है लेबनान की ओर से। इजरायली सैनिकों का मिलिट्री हेलीकॉप्टर, उस पर ड्रोन अटैक किया गया, जिसके बाद नेतन्याहू की आर्मी को, IDF को लेबनान में से भागना पड़ा। प्रेस टीवी ने इस खबर को दिखाया, जिसमें साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन ने इजरायली सैनिकों पर उस समय हमला कर दिया जब वो घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे थे दूसरी जगह पर। यानी कि अपने घायल हो चुके सैनिकों को IDF, इजराइल की आर्मी, बाकी अपने अफसर को अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर से जब ले जा रही थी, तब उस पर ड्रोन अटैक हो गया और इसमें इजरायली सैनिकों की मौत भी हुई, 6 घायल भी बताए जा रहे हैं। एक और प्रेस टीवी के ही हवाले से खबर कुछ दिन पहले आई थी, जिसमें हिजबुल्लाह के ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली निकासी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। वो हेलीकॉप्टर जिस पर बैठकर इजराइल के सैनिक हमले से बचने के लिए भागने वाले थे, उस हेलीकॉप्टर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन दागा। इनके मरकबा मिलिट्री टैंक पर भी अटैक किया, इनके तोपखाने पर भी अटैक किया, बारी बारी से अलग अलग जगह पर अटैक किया और इजराइल के सैनिकों को अपनी जान बचाकर इसके बाद वहां से भागना पड़ा। वो बिना इजरायली सैनिकों को ले जाए हुए वहां से निकले, क्योंकि लगातार ड्रोन अटैक हो रहा था। और इजराइल के सैनिकों को इसी तरीके से ये भागना पड़ रहा है दोबारा से, क्योंकि खुद IDF, इजराइल की मिलिट्री, इस बात को कह रही है कि इनके सैनिकों की मौत हो रही है। और केवल सेना नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको लेकर अपना जो स्टेटमेंट दिया, उसमें यही बताया था कि कैसे उन पर अटैक हो रहा है और कहा कि हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, इसलिए हमको वहां से निकलना चाहिए। और अब ये खबर आ चुकी है कि इजराइल की सेना ने, IDF ने अपने ट्रूप्स को वापस कह दिया है कि वो लेबनान को छोड़कर वापस अपने इलाके में आ जाएं, इजराइल में आ जाएं, क्योंकि लगातार जब सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो हिजबुल्लाह इसका जवाब दे रहा है, अटैक कर रहा है। FPV ड्रोन, जिसकी कीमत बहुत ही कम बताई जाती है, उससे अटैक कर रहा है, इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा दे रहा है। इसलिए इजराइल के सैनिकों को अब वहां से भागना पड़ गया है, ये हालत हो चुकी है और लोगों को बंकरों में शिफ्ट होना पड़ रहा है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।